हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ख़ास बातें बताने आई हूँ, जिसमें कि सबसे मेन बात ये है कि इवेंट को लेकर जो हमारे मन में अभी तक एक मिस्ट्री सी बनी हुई है, तो वो क्या है और कहाँ इफ़ेक्ट दे रहा है, आज वो देखेंगे हम इस वीडियो में। और उसके साथ ही में जो SR+ और SR++ जो इक्विपमेंट्स हैं, उनमें मुझे आपको ये बताना था, क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ मैंने आपको करके नहीं दिखाई थी, क्योंकि मेरे पास पहले जो है SR वेपन नहीं थे। अब मेरे पास जब है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको SR+ और SR++ के बारे में चीज़ें समझा दूँ कि किस तरीके से होता है। तो आज इन सब चीज़ों को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सारे वीडियोस इसके ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप क्रेजी मॉन्स्टर के वीडियोस देखकर जो है आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं क्रेजी मॉन्स्टर में। और साथ ही में यदि आप आपके सॉन्ग रिकमेंड करवाना चाहते हैं और वेरीफाइड सिंगर जैसे टैग के लिए लालायित हैं, तो डेफिनेटली जो है आप हमारे चैनल के वीडियोस को ज़रूर प्रेफर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बढ़े चलिए, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो आर्मर ले रखा है मैंने, आप देख रहे हो इसमें 3 स्टार है। ये 3 स्टार रिफाइन हो चुका है। 3 स्टार रिफाइन होने के बाद ही जो है आप रिकास्ट कर पाएंगे SR वेपन में भी, है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ अब मैं रिकास्ट पर ले जाकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि SR+ जो है ये हो चुका है, और SR+ से SR++ में कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगी कि आप देखिए, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि SR जो इक्विपमेंट है वो S एट्रीब्यूट जो पाता है उसके बाद वो SR+ बनता है। और उसके लिए मैं आपको एक ख़ास चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी इसमें, क्योंकि आप जब कोई भी देख रहे हैं SR वेपन, उसमें आप देखेंगे कॉमन रिकास्ट भी दिया जा रहा है और एडवांस रिकास्ट भी दिया जा रहा है ना। तो कॉमन रिकास्ट और एडवांस रिकास्ट में क्या अंतर है, और एडवांस रिकास्ट से क्या फ़ायदा है, और कॉमन रिकास्ट से आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी इसमें। तो आपको ये बता दूं कि एडवांस रिकास्ट टोन यूज़ करके ही आप SR+ और SR++ पा सकते हैं। यदि आप 50 जो है लक पॉइंट्स कर लेते हैं अपने, और पहला S एट्रीब्यूट पाते हैं, जो कि मैंने पा लिया है, इसलिए मेरा जो इक्विपमेंट है वो SR+ हो गया है। और एडवांस रिकास्ट टोन ही आपको इसके लिए आगे चाहिएंगे, और 3 बार इस तरीके से जब आप 50 वाला जो है काम करते हैं, S एट्रीब्यूट्स लेते हैं 3 बार, तो वो SR++ में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि कॉमन रिकास्ट करने से भी जो है आपको लक पॉइंट्स जो है 50 बढ़ेंगे और S एट्रीब्यूट मिलेगा, बट मैं उससे आपको क्लियर कर दूं कि उससे आपका SR++ वाला जो है वो नहीं बनेगा। तो लक पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं वो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगी कॉमन रिकास्ट के थ्रू, क्योंकि इतने एडवांस रिकास्ट टोन तो नहीं है। पर उसके पहले इवेंट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी है। देखिए, मेरे करंट एट्रीब्यूट्स हैं 2480, जिसमें मैंने चार्ज अटैक ले रखा है SR वेपन में 38% का, है ना। ये हमको जो है हमारे नॉर्मल R वेपन में 38% तक नहीं जाता है चार्ज अटैक, मैक्सिमम 25% या ज़्यादा से ज़्यादा 28% तक जाता है ना। तो ये 38% तक गया है यहाँ। और अब आप देख रहे हो कि मैंने इसको जो है रिकास्ट और किया था, 50 जो है लक पॉइंट कर रही थी, और उसी बीच में जब लक 50 हमारा हो जाता है तो हमारे पास फिर से अगले रिकास्ट में क्या आता है, S एट्रीब्यूट आता है। और आप देख रहे हो कि मतलब मेरे पास एक बार S एट्रीब्यूट ले चुकी हूँ, इसलिए SR+ हो चुका है, और दूसरी बार मैंने S एट्रीब्यूट लिया अभी नहीं है, बट ये आ चुका है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है। आप देख रहे हो कि इसमें इवेंट बोनस जो है 1% दिखा रहा है। तो हालांकि इससे मेरा कम हो रहा है। आप देख रहे हो कि ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। बट हमको इवेंट के बारे में जानना है, जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने इसको रिप्लेस एट्रीब्यूट कर रही हूँ। आप देखिए, मैंने इसको रिप्लेस एट्रीब्यूट किया,
और ये जो है SR वेपन में ही आएगा, SR प्लस होने के बाद ही आपको इवेड मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि SR प्लस होने के बाद जब आप एट्रीब्यूट्स आप रिकास्ट बार बार करेंगे तो जो है तभी आपको जो है इसके रिकास्ट में इवेड मिलेगा, अदरवाइज कहीं भी आपको इवेड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इवेड आपको SR प्लस के रिकास्ट में ही मिलेगा, मतलब उसके आगे मिलेगा, इसके पीछे नहीं मिलेगा। SR वेपन के उसमें भी नहीं मिलेगा रिकास्ट में। ओके, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मैं रिप्लेस एट्रीब्यूट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने रिप्लेस एट्रीब्यूट किया, कंफर्म किया, और ये देखिए इवेड आ चुका है हमारे पास। अब मैं आपको बैक जाके दिखाती हूँ इवेड को। आप देख रहे हो कि यहाँ इवेड दिख रहा है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो फिर से बताना चाहूँगी। वीडियो थोड़ा भले ही बड़ा हो जाए, बट हर चीज़ समझना सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ों का लिंक मैं आपको जोड़ रही हूँ, जो चीज़ मैं पहले वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ 1 बाय 1 ज़रूर देखिए, आपको ये बातें तभी ज़्यादा समझ में आएंगी। अब आप ध्यान दीजिए, इवेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इवेड जो है सिर्फ हमारे जो मेन टूल है उसमें ना इफेक्ट करके बाकी सब में इफेक्ट करता है। ओके, और इवेड का जो फ़र्क है वो हमको जो है अब गेम जब खेलेंगे तब उन चीज़ों में समझ में आएगा कि किस तरीके से फ़ायदा देता है। बाकी जो है एक बार मैं आपको ये ज़रूर करके बताना चाहूँगी, PvP में इवेड क्या हेल्प कर रहा है वो आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक अभी मेरे व्यूवर्स ने भी मुझे बताया कि इवेड जो है वो PvP में हमको बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, तो जो हम PvP करते हैं, ये जो हम PvP मैचेस लड़ते हैं, है ना, तो इसमें कहते हैं कि इवेड जो है बहुत फ़ायदा करता है। अब ये तो मैं करूँगी तब पता चलेगा, और डेफिनेटली इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, इवेड में क्या फ़ायदा हो रहा है वो दिखता है मुझे तब। ठीक है, तो आप लोग भी देखना ये करके। ओके, अब मैं वापस इस पर आती हूँ और आपको SR डबल प्लस के बारे में और बता देती हूँ। ठीक है, तो इवेड जो है आप समझ गए होंगे कि इवेड से फ़ायदा बहुत है, और इवेड आपको कब मिलेगा वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन रिकास्ट स्टोन से भी जो है हम रिकास्ट कर सकते हैं, और इससे भी हमको ऐसा एट्रीब्यूट मिल जाएगा लक पॉइंट 50 होने पर, है ना। लक पॉइंट इससे भी बढ़ते हैं, बट इसका लक पॉइंट 50 होने पर आपको ऐसा एट्रीब्यूट तो मिल जाएगा, पर उससे आपका ऐसा डबल प्लस जो है नहीं होगा। एडवांस रिकास्ट स्टोन ही उसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे, और वो आपके पास नहीं है तो आपको जो है आप फैमिली कॉइन से कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर आप गोल्ड कॉइन से उसको परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप उसको SR डबल प्लस में जो है कन्वर्ट कर पाएंगे। बट कॉमन रिकास्ट स्टोन से आप ऐसा एट्रीब्यूट तो ले ही सकते हैं लक पॉइंट 50 करके। और लक पॉइंट कैसे बढ़ते हैं, आप कॉमन रिकास्ट स्टोन जब आप यूज़ करते हैं, हर बार जो है आपको 5-5 रिकास्ट स्टोन यूज़ करने होते हैं, है ना। तो वो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, और उस तरीके से आप जो है लक पॉइंट अपने बढ़ाकर जो है 50 तक कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऐसा एट्रीब्यूट भी पा लेंगे। ओके, कॉमन रिकास्ट स्टोन से ही, क्योंकि कॉमन रिकास्ट स्टोन जो है हमको थोड़ा इजीली मिल जाते हैं फैमिली कॉम्बैट वगैरह से भी, तो जो है आप डेफिनेटली इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट एडवांस रिकास्ट स्टोन में आपको एडवांस मिलता है, मतलब आपको एट्रीब्यूट्स जो है ज़्यादा मिलते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि SR प्लस और SR डबल प्लस आप इस तरीके से पाएंगे। और डेफिनेटली जो है आप भी इवेड लीजिए, और इवेड से आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो डेफिनेटली जो है आगे आने वाली वीडियो में मैं उन चीज़ों को बताऊँगी, और PvP में भी करके देखूँगी, और डेफिनेटली जो है आपको इन्फॉर्म करूंगी उससे कोई भी फ़ायदा मुझे दिखता है। और डेफिनेटली आप लोग भी इवेड लेकर ज़रूर बताइए कि क्या इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको इवेड से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।